उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बरुआ की गलियां सुबह की धूप में सोने जैसी चमक रही थीं। मिट्टी की सोंधी महक हवा में घुली हुई थी। हर घर से धुएं की लकीरें उठ रही थीं। कोई चूल्हा सुलगा रहा था, कोई गरम चाय का पानी चढ़ा चुका था। गांव के एक कोने में नीम के पेड़ के नीचे बनी पुरानी झोंपड़ी में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। सब उसे अम्मा कहते थे। असली नाम किसी को याद नहीं था। उम्र 80 पार हो चुकी थी। आंखों में मोतियाबिंद था, घुटनों में दर्द और चेहरे पर जीवन के हर पड़ाव की लकीरें थीं। अम्मा का बेटा सुरेश और बहू शीला शहर में रहते थे। बहुत साल पहले अम्मा ने अपने सारे खेत खलिहान सुरेश के नाम कर दिए थे, ये सोचकर कि अब बुढ़ापा है, बेटा देखभाल करेगा। मगर सुरेश तो जैसे जिम्मेदारियों से भाग खड़ा हुआ। बस 1 साल बाद शहर गया और वहीं का हो गया। गांव वाले अम्मा की मदद करते थे, कोई दूध दे जाता, कोई रोटियां, लेकिन फिर भी अकेलापन तो अम्मा का अपना था। हर शाम अम्मा अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठकर धूप ढलते देखती। नीम की परछाई जैसे उनके बुढ़ापे की परछाई बन गई थी। आंखें गांव की कच्ची सड़कों की तरफ तकती रहतीं। क्या पता आज सुरेश लौट आए, अब तो बेटा भी बाप बन गया होगा। अम्मा बुदबुदाती, पोते की शक्ल तक नहीं देखी मैंने। कभी कभी गांव के बच्चे उन्हें नानी कहकर बुलाते और पास बैठकर कहानियां सुनते। अम्मा की कहानियों में पुराने जमाने की बातें होती, अकाल, राजा का इंसाफ, औरतों का संयम और रिश्तों की मिठास। बच्चे हैरान हो जाते, ऐसा भी होता था क्या? एक दिन गांव के पोस्टमैन रामू ने अम्मा को एक चिट्ठी थमाई। चिट्ठी बहू शीला की थी। उसमें लिखा था, अम्मा, सुरेश अब पहले जैसा नहीं रहा, काम में डूबा रहता है और कुछ बीमार भी है, पर मैं चाहती हूं कि आप एक बार यहां आ जाएं। पोता भी आपको देखना चाहता है। हमने बहुत गलतियां की हैं, कृपया हमें माफ करें। हम गाड़ी भेजेंगे, आने की कृपा करें। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों बाद ये शब्द। गांव वाले खुश हो गए, अब अम्मा को सुकून मिलेगा। किसी ने कहा, बेटा बहू को भी समझ आया। किसी और ने जोड़ा। अगले दिन गांव के बच्चे, महिलाएं और बूढ़े सब अम्मा की झोंपड़ी पर इकट्ठा हुए। किसी ने नई धोती दी, किसी ने चप्पल। रामू ने अपनी बेटी से अम्मा के बाल बांधने को कहा। अम्मा, अब आप शहर की ठंडी सड़कें देखोगी, एक लड़की बोली। अम्मा ने सबका प्यार देखा तो आंखों से बहता पानी रोक न सकी। इतना अपनापन तो अपने खून ने भी नहीं दिया, उन्होंने कहा। गाड़ी आई और सबने हाथ हिलाकर अम्मा को विदा किया, पर जाते जाते अम्मा की आंखें कुछ कह रही थीं। सुरेश के घर पहुंचकर अम्मा चौंक गई। फ्लैट में एसी, कांच के दरवाजे, चमचमाते पर्दे, पर रिश्तों में कोई गर्माहट नहीं। सुरेश ने अम्मा को हल्की मुस्कान दी, कैसी हो अम्मा? और फिर लैपटॉप में घुस गया। शीला ने एक कोना दिखा दिया, यहां सो जाओ। पोता आदित्य अंग्रेजी बोलता था। वो और यू? उसने पूछा। तेरी दादी हूं बेटा, अम्मा ने प्यार से कहा। आदित्य हंसकर चला गया। धीरे धीरे अम्मा को एहसास हुआ, उन्हें सिर्फ अपने किए हुए पापों की कीमत भरने के लिए बुलाया गया है। बहू ने घर के कामों में लगा दिया, ये झाड़ू पकड़ो, वो सब्जी काटो, बर्तन धो दो। अम्मा की बूढ़ी हड्डियां थक गईं, लेकिन शिकायत नहीं की। एक रात अम्मा चुपचाप बालकनी में बैठी थीं। नीचे सड़क पर एक गरीब माँ अपने बच्चे को सीने से चिपकाकर सुला रही थी। अम्मा की आंखें भर आईं। ममता वहां भी है, यहां भी, फर्क बस अपनत्व का है। अगले दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया। 1 हफ्ता बीत गया। फिर एक सुबह जब शीला चाय लेकर आई, अम्मा की सांसें थमी हुई थीं। हाथ में वही चिट्ठी थी जिसे पढ़कर वो आई थीं। रामू ने गांव में बताया, अम्मा नहीं रहीं। पूरा गांव जैसे थम गया। पंचायत ने मिलकर फैसला किया, अम्मा की अस्थियां गांव लाई जाएंगी। उन्हें नीम के पेड़ के नीचे दफनाया जाएगा। जब अम्मा की अस्थियां पहुंची, गांव की हर महिला ने सिर पर पानी रखा और बच्चों ने फूल चढ़ाए। नीम के नीचे एक पत्थर रखा गया। यहां सोती है अम्मा, जो अपने खून से नहीं, अपने गांव से प्यार करती थी। उस रात गांव में बारिश हुई। नीम की पत्तियां झूमी, जैसे अम्मा कह रही हों, रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। जो साथ निभाए वही अपना। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। ऐसी कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।